मसीह यीशु के जलाली का दूसरे नाम में आप सबकी सलामती हो। यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। यूहन्ना का आम खत पहला और उसका दूसरा बाब है, उसकी 9वीं आयत से मैं खुदा के कलाम को पढ़ूंगा, खुदा के पाक कलाम की तलावत करूंगा। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तरीकी में है और तरीकी ही में चलता है और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तरीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, निजात का बाइस हो। खुदा के पाक कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें हमें मिलती हैं। 9वीं आयत में और 10वीं और 11वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बातें हैं। और मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो है कि ये रूह कुद्दस के वसीला से कि उसने ये लिखी और उसने ये बयान किया है अपने ख़त में। उसने इन बातों को लिखा कि मोहब्बत के तलक से उसने ये एक पैगाम दिया। और 9वीं आयत में वो ये फरमाता है यूहन्ना रसूल, जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ, जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ या मैं रोशनी में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है वो अभी तक तरीकी में है। यूहन्ना रसूल कहता है कि जो अपने भाई से अदावत रखता है या अपने भाई से नफ़रत रखता है वो अभी तक कि वो तारीकी में, अंधेरे में कि वो रहता है। पहले उसने कहा कि जो मोहब्बत रखता है कि वो नूर में यानी रोशनी में कि वो रहता है। और बाद में वो ये कहता है कि जो अपने भाई से अदावत या नफ़रत रखता है वो तारीकी में और अंधेरे में कि वो रहता है। अंधेरे में रहता है, अंधेरे में चलता है, तरीकी में चलता है। और 10वीं आयत जो हमें ये बताती है, जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। 10वीं आयत ये बयान है कि जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है, कि जो कोई अपने भाई से प्यार करता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। बेशक कि जो मोहब्बत रखते हैं, जो प्यार करते हैं, वो कभी भी ठोकर नहीं खा सकते। और ज़रूरत है कि एक दूसरे से मोहब्बत की जाए, एक दूसरे से प्यार किया जाए। यहाँ पर जब हमें ये लफ्ज़ मिलता है कि भाई सिर्फ ये नहीं है कि खूनी रिश्ता हो। भाई जो है कि वो जो मसीह में है, जो मसीह में आ जाता है कि वो भाई है, चाहे वो कहीं पर भी है कि वो भाई है। जो मसीह में है कि वो भाई है, कि जो भाई से मोहब्बत रखता है कहीं पर भी है। तो याद रखे कि यूहन्ना रसूल कहते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि वो नूर में, रोशनी में कि वो रहता है और वो चलता है और वो ठोकर खाने का नहीं है, ना वो ठोकर खा सकता है। लेकिन जो अदावत रखता है भाई से, उसके बारे में लिखा है कि वो ठोकर खाएगा, कि वो गिरेगा।
वो अभी तक वो तरीक़ी में है और तरीक़ी में ही रहता है और तरीक़ी में ही चलता है कि जो अपने भाई से अदावत रखता है। 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तरीक़ी में है और तरीक़ी में चलता है और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तरीक़ी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। यूहन्ना रसूल कहता है कि जो तरीक़ी में चलता है उसको मालूम नहीं है, उसको पता नहीं है कि वो कहाँ जाता है, उसको इसके बारे कोई इल्म नहीं है कि वो कहाँ पर जा रहा है। और तरीक़ी ने, यूहन्ना रसूल कहते हैं कि उस शख्स की आँखों को अंधा कर दिया है। उसकी आंखें जब वो अंधी हो चुकी हैं, उसको नज़र नहीं आता, उसको पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर जा रहा है और कहाँ पर कि वो जा रहा है, उसको इस बात की खबर नहीं है। लेकिन खुदावंद जो है वो ये चाहता है कि एक दूसरे से मोहब्बत जो है कि वो की जाए, मोहब्बत रखी जाए, एक दूसरे से अदावत जो है कि वो ना रखी जाए और एक दूसरे से यानी कि मोहब्बत जो है कि वो रखी जाए, ताकि एक ही जगह पर कि वो बैठें और आपस में वो रफ़ाकत रखें। तो ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की बातें हैं और ये सच्ची बातें हैं और ये हकीकी हैं और इनके ऊपर हमें गौर करनी चाहिए भी और हमें इसको कबूल करनी चाहिए और इसके मुताबिक जो है हमें अपनी ज़िंदगी जो है कि वो गुजारनी चाहिए, बसर करनी चाहिए, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की जो है बातें हैं।